तो मधुमंगल ने कही, लाला इतने दिनंते हम हवन यज्ञ कर रहे हैं, अब हमको ब्राह्मणन को जिमानो चाहिए। कन्हैया बोले, मधुमंगल कह तो तू ठीक रहो है, पर भैया यज्ञ तो झूठ मूठ को, तो बोले भोजन भी झूठ मूठ को ही होगा, बस हम तो निमंत्रण दे के आवेंगे। अब भैया बालक बुद्धि सब इकट्ठे है गए। अब ये सारे ब्राह्मणन को न्योता देवे चले गए, आज तुम्हारो भोजन हमारे घर में, यह यज्ञ हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति को भोजन रहते हैं, सब प्रेम थे हमारे घर में आके भोजन पइयो। और भैया न जाने कहां कहां जाकर के सारे ब्राह्मणन को न्योता दे करके आ गए। अब तो ब्राह्मण बहुत खुश है कि नंद बाबा के घर में तो चकाचक खूब दूध दही घी में पकवान मिलेगो, आज तो आनंद आ जाएगो। और वैसे भी नंद बाबा तो ब्राह्मणन की इतनी सेवा करे करे, तो उन्होंने अपनी ब्राह्मणिन से कही कि आज चूल्हा मत जलाइयो, आज तो हमारो प्रसाद भोजन को निमंत्रण नंद बाबा के घर में, यशोदा के घर में है, इसलिए हम खुद तो पाके आवेंगे, तुम्हारो प्रसाद वहां से बांध के ले आवेंगे। अब बंधुओं सब बड़े प्रसन्न है, घर ते जावे लगे तो ब्राह्मणिन ते कही कि जरा नमक को पानी दे दे। नमक को पानी, बोले नमक के पानी ते का होए करे, बोले यदि नमक को पानी पी ले में ना तो फिर भूख और जोड़ते लगे करे। तो ये ब्राह्मण कह रहे कि आज तो चकाचक चलने दो भैया, 56 भोग मिलेगा खूब नंद बाबा के द्वार पे, और नमक को पानी पी पी के आए कि खूब जाकर के भोजन प्रसाद जीवेंगे। अब भैया ये तो चले आ रहे हैं, और यशोदा मैया जो थी अपने वाह भवन की छत पे बैठ के अपने घर में काम करने वाली सारी सखियों दासियों के साथ में गेहूं बीनने लग रही। सखी बोली, गोपियां बोली, मैया देखियो आज ये इतने सारे ब्राह्मण इकट्ठे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, ये तो हमारे घर को आ रहे दिखे, पर भैया आज तो मैंने कोई न्योता भी ना दियो, कोई उत्सव भी ना है हमारे घर में, ये काहे को आ रहे। और एक दो ना है, सैकड़ों ब्राह्मणन ने न्योताए वो पूरे। अब तो सारे ब्राह्मण यशोदा मैया बोले, ये तो हमारे घर को ना है, हमारे घर में ही आ गए। मैया ऊपर से नीचे उतर के आई, सारे ब्राह्मणन को देख के राम राम श्याम श्याम करी। बोले कहा बात महाराज, आज सब इकट्ठे है कि काय को आए हो हमारे यहाँ पे। ले मैया, लगे बुढ़ापे में तेरी स्मृति भी खराब हो गई है, पहले तो निमंत्रण दे दी और अब कह रही है कि हमारे घर में काय को है। मैया बोली, ऐसो है, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। बोले मैया हमारो तो निमंत्रण तेरे घर में है, और हमें तो इतनी जोर की भूख लगी हुई, जल्दी से भोजन करा दे, नहीं तो हम एक दूसरे की आपस में खा जाएंगे, इतनी भूख लगी, ऊपर तो नमक के पानी और पी के आए। मैया बोली, कौन सा भोजन, कौन सा भंडारो, कौन सा निमंत्रण। बोले मैया आज हमारो निमंत्रण तेरे घर में, और आज तो हम एक और काम कराएं अपने घर में, ब्राह्मणन ते और मना कराएं कि चूल्हा मत जलाइयो, घर में लौट के जावेंगे तो और वो हमको जीवन न देवेंगी। मैया बोली, ऐसो भैया ये पहेली ने मत बुझाओ, सही सही बात बताओ कि भयो का है। अब वो बता रहे हैं कि भैया तुम्हारो लाला हमारे घर में आयो, कौन के संग में आयो। बोले मधुमंगल के साथ में आयो, और आके वाने निमंत्रण दियो कि हमारे घर में यज्ञ की पूर्णा होती है, वाके उपलक्ष्य में आज हमारे घर में भंडारो, इसलिए सबन को निमंत्रण दे के आयो। मैया समझ गई ये सारी करतूत वही की है, पर भैया वो तो बालक है, वो तो छोटो सो लाला है, पर तुम तो बड़े बड़े योग्य ब्राह्मण हो, तुम ये बताओ कि अगर हमारे घर में यज्ञ हो तो यज्ञ तो तुम ही पूरा करते, और फिर अगर यज्ञ को निमंत्रण भी यदि एक पल को देना हो तो मैं वह छोटा से लाला को भेजती। अरे निमंत्रण देने के लिए नंद बाबा को खुद आते ना तुमको देवे के लिए। अब जा यजमान ने तुमको निमंत्रण दियो, वो यजमान तुम्हारा भोजन की व्यवस्था करेगा, ढूंढो कहाँ है वो। अब तो भैया चहूं और लाला की ढूंढ मचवे लग गई, इत कोने में देख रहे हैं, उत कोने में देख रहे हैं, सब इतकू निकले तो देखो थोड़ी दूर पे जाकर कन्हैया जो है अपने सखान के साथ में सूखे पत्तों को डाल करके धूम रोट रोए लग रहा, और वहां हवन करे हुए लग रहे, स्वाहा चल रहा था। अब यहाँ स्वाहा चल रहा है, इधर सारे ब्राह्मणन के साथ में यशोदा मैया पीछे खड़ी है। मधुमंगल बोलो लाला पीछे मुड़ के देखियो। कन्हैया अपने धुआंधार स्वाहा स्वाहा करने में लगे पड़े। मधुमंगल बोले लाला स्वाहा छोड़, पीछे मुड़ के देख होकारो है। कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखो, जैसे ही मैया दिखाई दई सारा स्वाहा पाहा सब भूल गए। आज तो मैया बहुत ही गुस्सा में है। मैया बोली लाला इतकुआ
लाला जाने कि आज हमारी बहुत पूजा होने वाली है। मैया बोली लाला इत कुआं। तो लाला जो होते हैं ना कन्हैया डर के मारे मधुमंगल के हाथ में पकड़ लिए। मधुमंगल कह रहे छोड़ मोकू छोड़ मोकू छोड़। कन्हैया बोले लाला अकेलो नहीं पिटूंगो, निमंत्रण तो तू भी मेरे साथ देवे गयो, मैं अकेलो नहीं, मेरे साथ तू भी पिटेगो। मधुमंगल बोले देख मैं तो वैसे ही पत्तो दुबरो सो, छोड़ दे मोकू छोड़ दे। कन्हैया बोले ना अकेलो नहीं, साथ में चल। अब मधुमंगल के साथ में खींच के कन्हैया दूरते कह रहे हाँ मैया। बोले लाला जी का है ये ब्राह्मण कहा कह रहे हैं? बोले मैया कहा कह रहे हैं? बोले तू इनके घर में गयो का? कन्हैया ऐसे देख रहे कौन के घर में मैया, कौन के घर में? ये जो ब्राह्मण खड़े। अरे मैया मैं तो इनको जानू ना, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कहाँ से आ गए ये सब के सब चलते। मैया बोले दारी के सब जानू मैं तेरी ऊदमन ने, अब तू पहचान ना रहो इनको, सब उनको निमंत्रण दे आयो, ये भूखे प्यासे ब्राह्मण डोलने में लग रहे हैं, काहे को कियो तूने ऐसो? कन्हैया बोले मैया सच्ची सच्ची बताऊं तो हमारा झूठे मूठे को यज्ञ, हम झूठे मूठे कोई निमंत्रण दे आयो, ये कौन सा निमंत्रण सच्चे को? अरे जब यज्ञ सच्चे को ना आए तो भंडारो सच्चे को कैसे होगा? जा में सामग्री नहीं, जा में विधि नहीं, विधान नहीं, ब्राह्मण नहीं, तो जब जग झूठ मूठ को तो भोजन भी तो झूठ मूठ को है, सो पत्ता जिमा दे इनको। मैया मैया सर पकड़ के बैठ गई। लाला तेरे ये ऊदम अच्छे ना है। अब भैया मैया ने सबन को सेवा में लगायो, घर में भंडारो बनो, और मैया ने सबन को प्रेम ते भोजन प्रसाद ग्रहण करा करके प्रसाद बांध करके सब ब्राह्मणों को प्रेम ते विदा कियो। ऐसो तो हमारो ये लाला है, कहीं मिलेगो ऐसो लाला?